आज इन कपड़ों में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनको इन कपड़ों के ऊपर बनना नहीं चाहिए था। लाइक ये डिज़ाइन, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को हम लोगों ने क्यों बनाया वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, और क्यों नहीं बनाना चाहिए था ना वो भी डिस्कस करेंगे। मेरे पास 60% ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप हमें समझ नहीं आती कौन से कपड़े के ऊपर हम कौन से वाला डिज़ाइन करें, या फिर इस कलर की लेस इसके ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं। अच्छा, वैसे डिज़ाइनिंग के मामले में मैं भी कोई इतनी बड़ी शाहकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे सकती हूँ और आप लोगों से ले भी सकती हूँ। आप लोगों को जो बेस्ट लगे आप लोग वो कमेंट कर सकती हैं कि नहीं आप ये ऐसे नहीं, ऐसे अगर होता तो ज़्यादा बेस्ट लगता। लेकिन मुझे कुछ ऐसी भी कस्टमर्स पर हैरत होती है जिनको लगता है कि हमारे कपड़ों के ऊपर ना दुनिया जान की लेसेस लग जाए, और मतलब पल्स भी लग जाए, मोती शोती सारा कुछ लग जाए, तो वो सारी चीज़ें ना थोड़ी सी ओवर हो जाती हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने जब डिज़ाइनिंग करनी होती है ना, तो ये चीज़ देखा करें कि आपके कपड़े के ऊपर डिज़ाइन ऑलरेडी कैसा है बना हुआ, ठीक है। अब देखें जी, इस सूट के ऊपर उन्होंने इतना प्यारा ऑर्गेन्जा दिया हुआ था ना डिज़ाइनर ने कि ये आप ऑर्गेन्जा का पैच इसके ऊपर लगवाएं, लेकिन हमारी कस्टमर ने क्या किया, इसके ऊपर 2 किस्म की लेस भी लगवाई, और उस लेस का इस कपड़े के कलर के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। ये वाइट कलर की थी। अच्छा, वैसे तो वाइट कलर की अच्छी लगती है, मान लो कि अगर ये 0 साइज़ की लगी होती ना, ये बड़े वाली ना लगती, तो ये 0 साइज़ वाली अच्छी लग रही थी, मतलब कूल। लेकिन ये जो बड़ी वाली थी ना, ये इसने तो सारा काम ही ख़राब कर दिया था, और इसका कोई लेना देना ही नहीं था। इस पूरे सूट में वाइट कलर कहीं भी नहीं आ रहा था। बट पिंक एंड वाइट का मतलब आपस में बहुत ही आपस में इनकी फ्रेंडशिप है, तो सब कहते हैं कि भाई अच्छा लगेगा, हम लगवा लेते हैं। बट जो ऑर्गेन्जा का पैच दिया हुआ था इतना प्यारा था, इतना यूनिक था। अब आ जाते हैं कि इस गले के ऊपर हमने ये वाला डिज़ाइन क्यों बनाया और क्यों नहीं बनाना चाहिए था। सबसे पहले देखते हैं क्यों नहीं बनाना चाहिए था। अब भाई देखो, इस कपड़े के ऊपर जो सीक्वेंस बना हुआ है ये वाला, ठीक है, पैनल शेप में जो प्रिंट हुआ हुआ है वो तो प्रिंट हो गया ना ख़राब ऊपर से। तो थोड़ी सी बात आप लोग अपने डिज़ाइनर की है जिससे आप कपड़े सिलाई करवाते हैं, टेलर से या फिर किसी से भी, डिज़ाइनर से भले ही आप करवाते हैं, उसकी भी थोड़ी सी मान लिया करें कि अब देखिए इसके ऊपर ये डिज़ाइन बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि कपड़े का सीक्वेंस ख़राब हो गया। कपड़े के अंदर जो पैनल का प्रिंट बना हुआ था ना, वो भी सारा गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया। अब जारी बात है, इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना, उनके ऊपर ये वाले डिज़ाइन ना बनाया करें जो कट के बनते हैं कपड़े को, ठीक है। यानी कि कपड़े को काटा है हमने, काट के फिर उसके अंदर हमने ये वाला गला बनाया, तो इससे सीक्वेंस ख़राब हो जाते हैं, ये ख्याल रखा करें। अब अगर मान लो वो स्लीव्स के अंदर इस तरह से कोई डिज़ाइनिंग करवाती ना, तो स्लीव का भी बेड़ा गर्क हो जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करवाई। वैसे तो हमारी बहुत अच्छी क्यूट सी ये हैं कस्टमर्स, बहुत अच्छे से कपड़े सिलाई करवा रही हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे डिज़ाइन नहीं बनाने चाहिए, तो फिर कैसे बनाने चाहिए। मान लो कि ये ऑर्गेन्जा का जो पैच था, इसको अच्छा कपड़े ज़्यादातर प्रेस हुए आपको नज़र इसलिए नहीं आते क्योंकि ये फाइनल प्रेस नहीं हुए होते। इनको जस्ट स्टिच किया और आप लोगों को दिखा दिया, तो ये इनका सारा मामला होता है। इस वजह से शायद आप लोगों को लगे कि भाई ये प्रेस क्यों नहीं हुए थे। ये देखें जी, हमारी भी इस तरह से ये चुनर्स आती हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जब पानी लगा के प्रेस करेंगे ना, तो ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को जो वैसे करते हैं काम, उनको तो आइडिया होगा। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गई कि हमें सीक्वेंस वाले कपड़े के ऊपर कटिंग करके कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना, तो फिर कैसे बनाएं। तो भाई अगर ये ऑर्गेन्जा का पैच जस्ट ऊपर रख के इस तरह से लग जाता ना, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता। यहाँ ऐसे ऊपर जैसे तरह से एक साइड से ये वाली पट्टी आ रही है ना, इसी तरह से दूसरी साइड से वी में ही पट्टी आ जाती है, और भले ये चाइना वी कॉलर ना बनता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। ये मेरा ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन जो है ना वो ऐसे हवा में नहीं मैं छोड़ती, मैं अच्छा देती हूँ। और ये देखिए, जब ये वाला ऑर्गेन्जे का पैच हमने ऊपर रख के लगा दिया ना, तो ये मतलब अच्छा लग रहा है। ये बाहर से ही लगा है भाई, हमने खुद नहीं लगाया। और उसके बाद अगर गला भी इसी तरह से, जैसे ये ऊपर से वी आ रहा है ना, और पीछे ये कॉलर ना बनता, और जस्ट ऐसे ही वी दोनों साइड्स पे आ जाता है ऐसे, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक अच्छा परफेक्ट सिलाई करने का तरीका। अच्छा जी, दूसरी शर्ट में गला कुछ इस तरह से बना हुआ है। जो आप लोग कटाव कटिंग करते हैं ना, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे ये वाले कटाव बनते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। जो यानी कि हम राउंड शेप में कटाव कटिंग करते हैं ना, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसी से ये वाला नेक डिज़ाइन बना है। अच्छा जी, हम लोगों ने बाजू की लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए इस तरह से ऊपर जोड़ डाला है, और शोल्डर के ऊपर भी जोड़ आया हुआ है कमीज़ के ऊपर। मैं इसको थोड़ी सी प्रेस लगाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए।
अच्छा, वैसे गर्मियों में तो मोस्टली फ़ीमेल जो हैं वो यही कहती हैं बिल्कुल हल्के फुल्के से डिज़ाइन बने हों, छोटा सा नेक डिज़ाइन बना हो और लेस लग जाए चाक दामन के ऊपर जो नज़र आए और पहने हुए सूट भी अच्छा लगे। ज़ाहिर बात है हर कोई कहता है कि जैसा भी सूट है, चाहे 500 वाला लिया है या खैर 500 वाला तो कोई मिलता नहीं है, 1200 वाला लिया है या फिर हम लोगों ने 5000 वाला लिया है, उसके ऊपर लेस तो लाजमी लगानी चाहिए। तो सबका मतलब ये मेरे ख्याल से लेसेस वाले ज़्यादा कमाइयाँ कर रहे हैं बजाय कपड़े बेचने वालों को, क्योंकि आप जैसा भी पीस ले लेना, आपने उसके ऊपर लेस लगाए बगैर नहीं रहना। तो हाँ, बस फिर इसके और आजकल वैसी ही डिज़ाइनिंग है कि बस जस्ट थोड़ी सी लेस लग जाए तो वो डिज़ाइनिंग अच्छी नज़र आ रही है। या फिर नेक डिज़ाइन, अब इतनी हैवी डिज़ाइनिंग कोई नहीं गर्मियों में पहनता और ना ही बनवाते हैं, लेकिन हाँ कुछ हैं भी जो बनवाती हैं, ऐसा नहीं कि बनवाती नहीं है। जैसे इन्हीं को ले लें, ये भी माशाल्लाह काफ़ी डिज़ाइनिंग में इनकी भी सेंस चलती है और ये खुद ही डिज़ाइन बताती रहती हैं कि मेरा ऐसा बना दीजिएगा, वैसा बना दीजिएगा, तो फिर हमें वैसे ही कॉपी करके बना देती हैं इनको। और ये देखें जी बुकरम है, इसके अंदर पहले ये गोल्ड राउंड में इस तरह से सिलाई होती है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ ना बूट पाइपिंग होती है और फिर उसके बाद जी ये गला बनता है, पल्स के साथ इसको जो अटैच कर देते हैं। और ये है जी लेस जो कट करके इसके अंदर लगाई हुई है इस तरह से, और एक देखें वाइट कलर में उन्होंने सिल्वर वाइट कलर में ऊपर भी रख के लगवाई हुई है। तो मुझे कोई ख़ास ये डिज़ाइनिंग इनकी लगती नहीं है जब भी बनवाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्वीट सी हैं। अब हर किसी का टेस्ट अलग होता है डिज़ाइनिंग को लेके, तो उनको ऐसा पसंद होगा, लेकिन बहुत कम इस तरह की डिज़ाइनिंग बनती है। अब अगर यही वाले मतलब इतने बड़े बड़े फूल उन्हें लगवा लिए हैं, अगर ये छोटे साइज़ के होते लाइक जैसे इस लेस के अंदर हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग भी ध्यान में रख लिया करें। अब देखें लेस भी उन्होंने सही मोतियों वाली और तारों वाली लगवाई है और इस तरह से ना आगे करके फिर उन्होंने वो वाली जो रेड कलर की लेस लाई थी उसमें से फूल निकलवा के चाक दामन पे आगे पीछे लगवाए हैं। ये देखें जी। अच्छा, मोस्टली जितने भी फैशन हैं हमारे ब्रांड हैं सॉरी, और उनके जितने भी कपड़े स्टिच हुए थे मैंने देखा है, वो फ्रंट पे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, बैक साइड तो उन्होंने कभी दामन के ऊपर भी लेस नहीं लगाई। ये चीज़ मैंने बहुत नोट किया, तो आप लोग भी क्या करें। ये मैं कुछ इस तरह से करके रख रही हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अच्छा जी, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ें इतनी नहीं चलती। फिर भी अगर आप बनवाना चाहें तो रेड वाले फूल जो लगे हैं वो आप लोगों ने छोटे साइज़ के लगवाने हैं, और जो लेस लगी हुई है वो भी आप देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी की, फीता टाइप। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, जो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो मेरे पसंदीदा डिज़ाइंस हैं उनकी वीडियोस में आने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देखना। वैसे अगर आप इनके डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और चैनल के एंड पे भी लगा दूँगी।